गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कनुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू फिजिक्स पर। तो प्रश्नावली 8.3 में हमने अपने क्वेश्चन 6 समझ लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। मारिया ने किसी व्यापार में रुपये 8,000 का निवेश किया। उसे 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान किया जाएगा। यदि वार्षिक ब्याज जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के अंत में उसके नाम से जमा की गई राशि ज्ञात कीजिए या और तीसरे वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी हमको बिल्कुल वही करना है जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में किया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे मूलधन। मूलधन कितना है? जितने रुपए का उसने निवेश किया है। तो मूलधन है यहाँ पर हमारा 8,000। जो ब्याज की दर है वो कितने परसेंट है? 5% है। और वो भी लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा वार्षिकी, तो आप लिख दोगे वार्षिकी। समय कितना है? 2 वर्ष। सबसे पहले 2 वर्ष के लिए निकालना है तो कुल राशि निकालेंगे। वही सूत्र है ए बराबर, आपको वही सूत्र लगाना है P1 + R/100 और पावर में रहेगा n। ये सूत्र लगाएंगे आप और इस सूत्र को लगाने के बाद जो आपको दिया हुआ है उसको रखते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर P का मान है 8,000, R का मान है 5 और N का मान है 2। जब आप इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ये आ जाएगा 21/20, इसकी पावर 2। तो आप 2 बार लिखेंगे और हमारे पास आ जाएगा 8,820। तो जो जमा की गई राशि है 2 वर्ष के बाद 8,000 की, वो हो जाएगी 8,820। अब इसी को ही हमें निकालना है 3 वर्ष करके। तो 3 वर्ष करके क्या करेंगे? जो बिल्कुल सेम क्वेश्चंस रहेगा और क्वेश्चन में बस यहाँ n है, यहाँ n 2 था, तो यहाँ आपको n कितना लेना है? यहाँ आपको n लेना है 3। तो कुल राशि निकालने के लिए वही सूत्र लगाया, a बराबर P/1 + R/100 ब्रैकेट बंद और पावर n। बस जहाँ n है वहाँ इन्होंने आपको क्या करके दिया? अब 3 लिख के दिया है और आप इसको हल करते जाएंगे और आंसर आएगा 9,261। तो अब आपको ये देखना है कि तीसरे वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है। बस आप क्या करिए, इसमें से जो आपके पास 2 वर्ष का निकल के आया है इसमें से आप 2 वर्ष के को घटा दीजिए। तो जो एक्स्ट्रा आएगा वो तीसरे वर्ष का क्या रहेगा? ब्याज ही रहेगा। देखिए, जो स्टार्टिंग में निवेश की थी धनराशि वो कितनी थी? 8,000। 2 साल के बाद कितनी हो चुकी है? वही धनराशि 2 साल के बाद हो चुकी है 8,820। अगर यहाँ पूछे 2 साल का कितना ब्याज है तो आप घटाने के बाद निकालेंगे। 8,820 में से घटाओगे 8,000, तो 8,000 घटाने के बाद में आएगा 820। इसका मतलब है जो 2 साल का ब्याज है वो कितना है? 820। लेकिन इन्होंने केवल तीसरे वर्ष का ब्याज पूछा है। तो तीसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो 2 साल की धनराशि है 2 साल पर मिलेगा, 8,820 है। और जो आपके पास तीसरे वर्ष कुल राशि आई है वह आई है 9,261। तो आप इसको घटा दोगे, आपके पास आएगा 441 रुपये। तो ये जो 441 है ये तीसरे वर्ष का ब्याज है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा ये जो 7 क्वेश्चन है वो हो जाएगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 10,000 पर 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और कुल राशि ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज जो होता है वो कैसे संयोजित होता है? अर्धवार्षिकी संयोजित होना है और बताना है क्या यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो उसे वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। तो यहाँ भी हमें चलना है, लिखना है। सबसे पहले लिखना है यहाँ मूलधन कितना है? 10,000। ब्याज की दर कितनी है? 10% वार्षिकी। चूँकि यहाँ पर इसने बोला है कि ये जो ब्याज ये संयोजित होना है, ये कितना होना है? अर्धवार्षिकी। तो आप 5% को अर्धवार्षिकी के हिसाब से कितने निकाल दोगे? 5। 10% वार्षिकी है तो अर्धवार्षिकी कितना होगा? 5। अर्धवार्षिक संयोजित किया है एन आपके पास एक सही 1/2 वर्ष है। तो इसका मतलब है 1.5 साल में कितने 6 महीने होते हैं? 3। तो 3 अर्धवर्ष अर्धवार्षिक संयोजित होता है। और सूत्र वही लगाना है आपको, P बराबर P/1 + R/100 अपॉन सारे की पावर n।
तो यहाँ तक निकल जाएगा आराम से बिल्कुल। यह आ जाएगा 11,576.25। चक्रवर्ती ब्याज याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, कुल राशि में से आपको मूलधन को घटा देना है, जो बचेगा वो रहेगा चक्रवर्ती ब्याज। तो ये मूलधन में से चक्रवर्ती ब्याज कुल राशि में से मूलधन को माइनस किया तो आपके पास आया है 1576.25। अब क्या करना है, वार्षिकी संयोजित करना है। अब तक तो आपने अर्धवार्षिकी संयोजित किया था, तो यहाँ पर आपने क्या किया था, 10% को 5% और 1.5 साल को 3 अर्धवर्ष में बदल दिया था। अब आपको क्या करना है, जो का तो रखना है। जैसे ये 10% वार्षिक है तो 10% ही रहेगा, और ये 1.5 है तो 1.5 ही रहेगा। बस आपको क्या निकालना है, सबसे पहले 1.5 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 के लिए निकालेंगे और फिर आधे के लिए हम निकालेंगे साधारण ब्याज, जो 1 पर आएगी उस राशि पर। तो देखिए इन्होंने निकाला, कुल राशि निकाल ली 1 वर्ष के लिए, ये निकाल ली है। निकालने के बाद आया 11,000। अब इस 11,000 पर क्या निकालेंगे, साधारण ब्याज। तो ये देखिए आधे वर्ष का साधारण ब्याज निकाला, सूत्र लगाया, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में क्या रहेगा 100। तो अभी निकाला कितना है 11,000 गुणा समय कितना 1/2, वार्षिकी कितना है दर, ब्याज की दर 10, 100 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 पंजे 10, तो आपके पास आएगा 550। दोनों को जोड़ देंगे। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने के लिए आपके पास आया 11,550, इसमें से घटाओगे 10,000 तो 1,150 प्राप्त होगा। लिखोगे हाँ यह ब्याज उस ब्याज से अधिक होगा जो वार्षिक रूप से संयोजित करने पर प्राप्त होगा। अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करोगे तो कम, और अगर वार्षिक संयोजित करोगे तो अधिक ब्याज मिलेगा। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम है, बस आपको क्या करना है, ब्याज की दर अर्धवार्षिकी संयोजित करनी है और समय भी अर्धवार्षिकी संयोजित करना है और सूत्र लगाना है कुल राशि निकालने के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की संख्या 54,000 हो जाती है। निम्नलिखित को ज्ञात करना है, वर्ष 2001 में संख्या कितनी थी और वर्ष 2005 में संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर कौन सी दी है, या वर्ष 2003 की दी है जनसंख्या 54,000, दर दी है 5% और समय दिया है 2 वर्ष। क्योंकि 2001 का आपको निकालना है और 2003 का दिया हुआ है, तो इसका मतलब है समय 2 वर्ष दिया हुआ है। वर्ष 2001 की जनसंख्या 2 वर्ष बाद बढ़कर वर्ष 2003 की जनसंख्या होगी, क्योंकि जनसंख्या सदैव क्या रहती है, बढ़ती रहती है। तो आपके पास ये आप कुल राशि मान के चलोगे, अब ये मूलधन है मान के कुल राशि है ये, तो आपको निकालना क्या है, पी निकालना है। ये पी जो होगा वो 2001 की राशि हो जाएगी, जो ए है वो होगी 2003 की राशि जो आपको दी हुई है। सूत्र में रखिए, सूत्र में रखने के बाद आप पी निकाल लीजिए, वो आ जाएगा आपके पास में 2001 की जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या सदैव बढ़ती रहती है, इसलिए प्रश्नानुसार वर्ष 2005 की जनसंख्या क्या होगी, वर्ष 2005 की संख्या आप कुल संख्या निकाल लेना, क्योंकि आपके पास मूलधन आ चुका है, दर आ चुकी है, समय आपके पास कितना रहेगा, 2003 का निकाला था तो 3 के बाद 5 कब आएगा, 2 साल बाद। तो यहाँ से n बराबर कितने वर्ष आ जाएंगे, n बराबर आएंगे 2 वर्ष। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बिल्कुल सिंपल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, एक बार देख लीजिए। लिखा हुआ है, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित रूप से प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या जो है वो 2.5% है। ये तो दर आ गई आपकी। समय कितना दिया है, समय 2 घंटे। यदि प्रयोग शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतनी थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो बैक्टीरिया की संख्या दी है वो दी है इतनी, आपने लिख लिया है, दर दी है 2.5% और समय दिया है 2 वर्ष। बैक्टीरिया की कुल संख्या निकालनी है आपको, सूत्र लगाना है और सूत्र लगाने के बाद में आपके पास ये आएगा। इसका मतलब है 2 घंटे के अंत में 2 घंटे की जगह आप क्या कर लीजिए वर्ष, 2 वर्ष के अंत में, ये ज़्यादा सही रहेगा, क्वेश्चन में चेंज कर लेना। अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन आता है आज के एक्सरसाइज का।
क्वेश्चन लिखा हुआ है एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया। 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। वर्तमान मूल्य दिया हुआ है P 42,000, 8% वार्षिक दर दी हुई है, समय दिया है 1 वर्ष। 1 वर्ष के बाद कुल मूल्य निकालना है। सूत्र लगाओगे P1 + R/100 और पावर में रहेगी n। सूत्र लगाते चले जाइए। अवमूल्यन हुआ है कि घटा है, इसका मतलब है यहाँ जहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और सूत्र में रख दीजिए। 1 वर्ष के बाद जो भी कुल राशि आएगी उसका उतना अवमूल्यन हुआ है। अवमूल्यन का मतलब होता है घटना और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना। तो यहाँ पर माइनस से यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बस एक यही है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आप ग्रुप के माध्यम से भी बता सकते हैं आपको जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू।